दोस्तों नमस्कार। चेन्नई की जंग आसानी से जीतने के बाद अब बांग्लादेश और भारत का दूसरा टेस्ट मैच 27 तारीख से शुक्रवार से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाना है। और यहां अगर हम देखें तो पिछले 8 साल में ये तीसरा मुकाबला है। और पिछले जो 2 मुकाबले यहां पर आयोजित किए गए हैं वो दोनों मुकाबले न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए थे। और बड़ी बात यह है कि दोनों 5 दिन तक चले थे, यानी 5 दिन। अगर आज भी टेस्ट मैच 5 दिन तक चलता है तो उसके आप विकेट का अंदाजा लगा सकते हैं कि विकेट अच्छी रही है। और अब भी काली मिट्टी की विकेट होगी, इस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन 2016-17 का जो मैच था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने 197 रन से जीता था। जी हां, तब 2 स्पिनर खेले थे। और 2021 में जो न्यूजीलैंड से मैच हुआ था वहां जो है 3 स्पिनर खेले थे। और वहां अश्विन, जडेजा और अक्षर इन्होंने कमान संभाली थी। और 2016-17 और वो मैच जो था 2021 वाला वो ड्रॉ रहा था। और 2016-17 वाला मैच भारत 197 रन से जीतने में कामयाब रहा था। और इसमें अगर हम देखें तो भारत ने जो दूसरी पारी में 377 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, ये दोनों टेस्ट मैचों का सर्वाधिक स्कोर है। और मुरली विजय ने दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी बनाई और चेतेश्वर पुजारा ने भी दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी बनाई। और इसके अलावा जो है अश्विन ने 40 रन का योगदान दिया और जडेजा ने दोनों पारियों में अच्छी पारी खेली और अच्छी पारियां खेली और बहुत ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने रन बनाए। अगर जडेजा ने 42 रन 44 गेंदों पर बनाए और 50 रन की पारी जो है दूसरी पारी जो थी उनकी नॉट आउट रहे वो उन्होंने 58 गेंदों पर वो पारी खेली। और नंबर 6 पर रोहित शर्मा आए थे और वो दूसरी पारी में 68 रन बनाने में कामयाब रहे थे, नॉट आउट रहे थे। और ये वो मैच था, रविचंद्रन अश्विन तो इसे कभी नहीं भूल सकते क्योंकि उन्होंने 10 विकेट चटकाए थे इस मुकाबले में। पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट उनके नाम रहे। इतना ही नहीं, जडेजा ने भी 6 विकेट चटकाए, पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 1, यानी अश्विन ने सफाया कर दिया विकेटों का और बाकी बॉलर्स के लिए ज्यादा स्कोप बचा नहीं। और न्यूजीलैंड को 434 रन का लक्ष्य दिया गया और 236 रन पर टीम सिमट गई। और ये था 2016-17 का वो मैच जो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया था, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को 197 रन से हराया। अब बात करते हैं 2021 का वो मैच जो ड्रॉ हुआ था। और ड्रॉ कोई बहुत बड़े मतलब न्यूजीलैंड के कोई बाहुबल की वजह से नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकी एक तो टेल बहुत अच्छा खेली और दूसरा जो है बैड लाइट ने बाकी रही सही कसर पूरी कर दी, जिससे भारत मुकाबला जीत नहीं सका। और इसमें भारत ने 3 स्पिनर खिलाए थे, अश्विन, जडेजा और अक्षर। अश्विन ने दोनों पारियों में 3-3 विकेट चटकाए, यानी 6 विकेट उनके नाम रहे। और उसके अलावा जडेजा ने पहली पारी में 1 और दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए, यानी 5 विकेट उनके नाम रहे। और वहीं अक्षर पटेल के लिए यह मैच बहुत ही यादगार रहा, जहां उन्होंने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए हैं। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्षर पटेल तो इस बार भी टीम में मौजूद है। क्या उन्हें जो है कुलदीप यादव पर तवज्जो मिलेगा? वही बल्लेबाजी भी वो अच्छी करना जानते हैं, बेहतर इनमें सबसे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं वो। कम से कम कुलदीप से तो बेहतर बल्लेबाज हैं ही वो। और वहीं अगर हम देखें तो रचिन रविंद्र और एजाज पटेल, रचिन रविंद्र उन दिनों 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते थे और उनकी कोई बल्लेबाज के तौर पर कोई पहचान नहीं थी। इन दोनों ने मिलकर जो है खतरा टाला। नंबर 8 पर ये आए, नंबर 9 पर एजाज पटेल आए, 18 रन बनाए, 91 गेंदों का सामना किया। जी हां, रचिन रविंद्र ने कितना भारत के गेंदबाजों को उन्होंने एक तरह से इरिटेट कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। एजाज पटेल जो अगर उनकी बल्लेबाजी अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत कम रन उन्होंने बनाए और 23-24 गेंदें उन्होंने भी खेली और मेरे ख्याल से 2-4 रन कुछ बनाए थे, उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए। और दोनों ने मिलकर और फिर बैड लाइट ने इनके काम को आसान कर दिया और भारत वो मैच जीत नहीं सका था। और हमें तो वो सिडनी वाला टेस्ट याद आ गया जब रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी ने 2021 के टेस्ट में बहुत लंबी भागीदारी की थी और रन तो बहुत कम बनाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को पूरी तरह से इरिटेट कर दिया था, परेशान कर दिया था। ये वही मैच है जिसमें श्रेयस अय्यर ने पहली पारी में सेंचुरी बनाई, डेब्यू टेस्ट था उनका, और दूसरी पारी में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, 65 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी बनाई, जडेजा ने हाफ सेंचुरी बनाई और अश्विन ने 33 रन की पारी खेली थी। और साहा ने, रिद्धिमान साहा विकेट कीपर, याद है ना आपको, वही एक जो आला दर्जे के विकेट कीपर हुआ करते थे, और उन्होंने दूसरी पारी में हाफ सेंचुरी बनाई। लेकिन अल्टीमेटली भारत ये टेस्ट मैच जीत नहीं सका था। तो अब यहाँ काली मिट्टी की विकेट है, अब यहाँ चेन्नई की तरह उछाल तो नहीं होगा, तो भारत संभव है कि यहाँ पर 3 स्पिनरों के साथ उतरे। क्या तीसरा स्पिनर अक्षर पटेल होंगे या
कुलदीप यादव जो कि लोकल बॉय हैं वहां के। तो आप इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।